सबसे पहले तो अगर हम बात करें जो ज़्यादातर मार्केट में चलते हैं वो है इंडियन रुद्राक्ष। जो आप देखेंगे इस प्रकार के होते हैं। रुद्राक्ष जो होते हैं वो ये देखिए, ये सब इंडियन रुद्राक्ष हैं। ये दो मुखी, तीन मुखी, एक मुखी, ये इस तरीके के भारत में पाए जाने वाले रुद्राक्ष। अच्छा, ये वाला रुद्राक्ष कहाँ पाया जाता है? ये काफ़ी बड़े साइज का है जी इसके। होता है। लेकिन ये जो इतना बड़ा साइज आप देख रहे हो ये दवाइयों द्वारा इसको बड़ा किया गया है और ऐसे रुद्राक्षों को ज़्यादा उचित कीमत पे बेचा जाता है कि ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये है, ऐसा कुछ नहीं है। ये रुद्राक्ष किसी भी काम का नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ कि असल में रुद्राक्ष काम कैसे करता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जब भी आप लोग हरिद्वार की यात्रा करते हैं तो आप लोगों ने बहुत सारी रुद्राक्ष की दुकानें देखी होंगी और मन करता है कि बस रुद्राक्ष खरीद ले, लेकिन रुद्राक्ष के बारे में हमें सही जानकारी नहीं होती है। तो आज हम रुद्राक्ष के बारे में जानेंगे, रुद्राक्ष कितने तरह के होते हैं वो भी जानेंगे। और हमारे साथ राजा जी हैं जो कि इन्होंने काफ़ी समय से रुद्राक्ष के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ा है, सीखा है। और सबसे मेन ये होता है कि रुद्राक्ष जब पहनने के बाद उसके फ़ायदे होते हैं। तो इनसे बात करेंगे, जानेंगे ये जो जगह है यहाँ के बारे में भी जानेंगे। रुद्राक्ष की शुरुआत कैसे हुई, कैसे रुद्राक्ष इतना ज़्यादा फेमस है, क्यों लोग रुद्राक्ष लेते हैं, किन लोगों को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और राजा जी जो हैं पिछले कई वर्षों से रुद्रा ध्यान करके एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से लोगों को सही रुद्राक्ष पहुंचाते हैं। तो परिचय जानेंगे। पहले पूरा जो परिचय है इनके मुख से सुनेंगे और उसके बाद हम रुद्राक्ष की बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो सबसे पहले तो मुकेश हेल्प में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और उसके बाद हम रुद्राक्ष के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार बहुत ही। और मेरा नाम है राजा अग्रवाल और मैं करंटली रुद्रा ध्यान को चलाता हूँ। रुद्रा ध्यान हमारी एक फर्म है जो कि आपको नेचुरल रुद्राक्ष प्रोवाइड कराती है, ना कि सिर्फ रुद्राक्ष। असल में रुद्राक्ष के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कैसे पहनना चाहिए, क्या क्या उसमें उपाय होते हैं रुद्राक्ष के, उस प्रकार से हम लोग रुद्राक्ष आपको देते हैं। और हमारे यहाँ सभी प्रकार के रुद्राक्ष उपलब्ध हैं उचित दामों पर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि रुद्राक्ष आखिरकार शुरू कहाँ से हुआ। बहुत जरूरी है क्योंकि रुद्राक्ष हम सुनते आ रहे हैं, रुद्राक्ष के अब तो पेड़ भी देखते हैं। पहले रुद्राक्ष के पेड़ नहीं मिलते थे, लेकिन अब कई जगह जाएं, हरिद्वार में भी कई जगह आपको रुद्राक्ष के पेड़ देखने को मिलेंगे। तो ये रुद्राक्ष की शुरुआत कैसे हुई, इतना ज़्यादा कैसे फेमस है और इसके फ़ायदे क्या हैं, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत को जानते हैं। देखिए, रुद्राक्ष जो है वो भोलेनाथ का एक अक्ष यानी कि रुद्र अक्ष। रुद्राक्ष माने रुद्र यानी शिव, अक्ष माने उनका आंसू। तो रुद्राक्ष जो है वो बेसिकली भोलेनाथ का आंसू है और एक आंसू से बना पेड़ और उस पेड़ का एक मनका। अब मानते हैं कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब सिर्फ आंसू टपके ऐसे क्यों हुआ। तो बेसिकली एक समय था और जब भोलेनाथ जी तपस्या में थे और भोलेनाथ जो तपस्या करते थे तो वो कई हज़ार वर्ष आगे और कई हज़ार वर्ष पीछे देख सकते थे। वो पारदर्शी हैं, ये तो हम सब जानते हैं। तो ऐसे ही जब वो आगे कलयुग की ओर देख रहे थे हज़ारों साल आगे की तरफ, तब उन्होंने देखा कि कलयुग में बहुत ही ज़्यादा अत्याचार बढ़ेगा और एक दूसरे को लोग मारेंगे, पीटेंगे, भाई भाई का नहीं, बहन बहन के नहीं। इस तरीके से जब ये कलयुग अपनी चरम सीमा पे होगा तो उस सब को देखकर भोलेनाथ को दुख हुआ और दया आई कि ये कलयुग के कल्याण किया तो किया कैसे जाए। तो उस दया भाव से जब उन्होंने अपनी पहली आँख खोली उस तपस्या के बाद, तो उस दया भाव की, उस करुणा के माध्यम से उनके आंसू टपके और वो जहाँ जहाँ उनके आंसू टपके वहाँ वहाँ रुद्राक्ष का पेड़ जन्म लिया। ऐसे में भोलेनाथ ने इसमें भी खुद कई सारे पेड़ों को आजमाया, कई जगहों पे जाके पेड़ लगाए कि कहाँ का रुद्राक्ष उत्तम होगा, और उन्होंने खुद रुद्राक्ष धारण किया सबसे पहले। और अपने जितने भी चारों वर्णों के लोग हैं, ठीक है, शूद्र हैं, चाहे ब्राह्मण हैं, चाहे वैश्य हैं, कोई भी हो, उन सभी के लिए रुद्राक्ष को बनाया कि ये लोग पहन सकते हैं और कलयुग के कल्याण के लिए रुद्राक्ष का जन्म हुआ। तो इसमें रुद्राक्ष जो होते हैं वो कई प्रकार के आते हैं। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि कई लोग इसमें ठगे भी जाते हैं। आजकल कई तरीके के नकली रुद्राक्ष भी मार्केट में मिलते हैं। तो ऐसे रुद्राक्षों से बचने के लिए आपको रुद्राक्ष की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो रुद्रा ध्यान क्या करता है, सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज पे फोकस करता है। आपको सही रुद्राक्ष उचित दामों में और सही नॉलेज के साथ दिया जाता है। कौन सा रुद्राक्ष पहन के आपको क्या फल प्राप्ति हो सकती है, वो सब रुद्र ध्यान आपको बताता है। तो ऐसे में हम शुरू करते हैं।
दोस्तों बहुत ही अच्छे से इन्होंने रुद्राक्ष के बारे में बताया है। रुद्राक्ष सुनते आ रहे हैं, लेकिन इतना डीपली शायद ही किसी ने बताया हो वीडियो के माध्यम से कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे रुद्राक्ष इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है और क्यों लोग पहनना चाहते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि भोलेनाथ के जो आंसू थे वो जहाँ जहाँ टपके वहाँ वहाँ पेड़ उगे, लेकिन खुद भोलेनाथ ने शिव पुराण में ये बताया है कि जहाँ जहाँ रुद्राक्ष के मन के उनके गिरे, अश्व गिरे, लेकिन हर जगह पे रुद्राक्ष नहीं उगा। कुछ ही स्पेशल एटमॉस्फेयर में रुद्राक्ष उगा, जो रुद्राक्ष पहनकर उनको लगा कि ये कल्याणकारी हो सकता है, परोपकारी हो सकता है। ऐसे रुद्राक्षों को उन्होंने 3 श्रेणी में बांट दिया। तो शिव पुराण अध्याय 25 में आप ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कितने प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें जो ज़्यादातर मार्केट में चलते हैं वो है इंडियन रुद्राक्ष, जो आप देखेंगे इस प्रकार के होते हैं। रुद्राक्ष जो होते हैं वो ये देखिए, ये सब इंडियन रुद्राक्ष हैं। ये 2 मुखी, 3 मुखी, 1 मुखी, ये इस तरीके के भारत में पाए जाने वाले रुद्राक्ष हैं। और इन रुद्राक्षों का जो महत्व है बेसिकली शिव पुराण के अकॉर्डिंग चलते हैं, उसमें बताया गया है उत्तम, मध्यम और कुटीर, 3 प्रकार के रुद्राक्ष। उत्तम यानी कि वो रुद्राक्ष जो आंवले के फल के बराबर हो और जिसका जो स्थल है वो थोड़ा चिकना और थोड़ा उभरा हुआ हो और धारी स्पष्ट हो, ऐसे रुद्राक्षों को आंवले के आकार का उत्तम रुद्राक्ष बताया गया है। जो रुद्राक्ष हमें नेपाल में पाए जाते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये नेपाल में पाए जाने वाले रुद्राक्ष हैं, जो कि नेपाली रुद्राक्ष बोलते हैं हम जिनको, 5 मुखी, 4 मुखी, 6 मुखी, इस तरीके से 10 मुखी, 20 मुखी। तो इसका मतलब जो नेपाल में रुद्राक्ष पाए जाते हैं वो उत्तम है, मतलब सब सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसा इसलिए सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि उसमें लिखा है कि जो आंवले के फल के बराबर हो। तो नेपाली जो रुद्राक्ष होते हैं वो आंवले के फल के बराबर आते हैं, ठीक है। और जो रुद्राक्ष थोड़े छोटे होते हैं, बेर जैसे, वो पाए जाते हैं इंडोनेशिया में। आप ये देखोगे, ये भी आप देखिए, ये बेर जितने रुद्राक्ष होते हैं ये इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। और एक प्रकार है इंडियन रुद्राक्ष जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो ये 3 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, एक भारत में पाए जाते हैं, एक इंडोनेशिया में और एक नेपाल में। अच्छा, ये वाला रुद्राक्ष कहाँ पाया जाता है? ये काफ़ी बड़े साइज का है, इसके बारे में? इसका भी वर्णन शिव पुराण में है। ये गूंज फल या फिर एक नारियल जितना रुद्राक्ष भी पाया जाता है, ये इंडोनेशिया में आता है। इंडोनेशिया से आता है, हाइब्रिड होता है बेसिकली। ये आज के समय में काफ़ी दवाइयों द्वारा भी रुद्राक्ष उगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में इनको बड़ा करने के लिए, ताकि नेपाली जैसे बड़े हो सके, क्योंकि ये महंगे आते हैं और ये सस्ते होते हैं, तो इनको बड़ा करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये इतने बड़े हो जाते हैं असल। तो इसका मतलब ये जो आपने बताया है, बड़े करने के चक्कर में इन्होंने तो इसका साइज बहुत बड़ा कर दिया है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये नेपाली है और इससे काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा साइज हो गया है। तो इससे भी बड़ा आता है क्या रुद्राक्ष? आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, आज के समय में कुछ भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन ये जो इतना बड़ा साइज आप देख रहे हो, ये दवाइयों द्वारा इसको बड़ा किया गया है और ऐसे रुद्राक्षों को ज़्यादा उचित कीमत पे बेचा जाता है कि ये बहुत फ़ायदेमंद है, ये है। ऐसा कुछ नहीं है, ये रुद्राक्ष किसी भी काम का नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ कि असल में रुद्राक्ष काम कैसे करता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जी। तो हमें ये मानना होगा, जैसे मैंने बताया 3 कैटेगरी में रुद्राक्ष हैं, नेपाल, इंडोनेशिया, इंडियन। अब उसमें शिव पुराण में ही उत्तम, मध्यम और कुटीर। उत्तम हो गए आपके नेपाली रुद्राक्ष जो कि आंवले के फल के बराबर है। मध्यम हो गए जो कि बेर के बराबर हैं, जो कि इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद जो इंडियन हो गए यानी कि कुटीर। अब कुटीर तो श्रेणी से ही हट गया रुद्राक्ष की। क्यों हट गया? क्योंकि इसमें ना तो नेचुरल होल आता है, कोई होल नहीं होता इसमें नेचुरल, और जो इसके आप स्थल देखोगे वो कांटेदार होता है। आप देखोगे इसका स्थल जो है थोड़ा चुभन वाला है, और जबकि आप नेपाली देखोगे तो वो चिकना है थोड़ा, और ये इंडोनेशियन भी चिकना है। जी। तो इस प्रकार से ये रुद्राक्ष जो है कुटीर श्रेणी में है। इसको पहनना वर्जित बताया गया है शिव पुराण में, लेकिन फिर भी लोग इसको बेचते हैं और व्यापार होता है, लोग पहनते भी हैं। असल में क्यों वर्जित बताया गया है? जिस रुद्राक्ष में नेचुरल छेक आता है और जिस रुद्राक्ष का वर्णन शिव पुराण में मध्यम और उत्तम श्रेणी में दिया गया है, केवल उसी रुद्राक्ष को धारण करने से फल की प्राप्ति होती है। और ये जो रुद्राक्ष हैं इसको भद्राक्ष बोला जाता है, जो कि भारत में पाए जाते हैं। इसमें 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी तक पाए जाते हैं। और वैसे तो इंडियन में जो रुद्राक्ष इंडियन मार्केट में भी मिलता है, कहते हैं इंडियन रुद्राक्ष है,
इसको तो ओरिजिनल भाव में या असली बताकर, फ़ायदेमंद बताकर बहुत मात्रा में बेचा जाता है। इंडियन रुद्राक्ष असली है। जी। अब लोगों को ये नहीं पता कि ये फ़ायदेमंद है भी या नहीं। इसको एक मार्केट बना दिया, इसकी एक बिज़नेस मोनोपोली बना दी कि ये भी एक रुद्राक्ष है। असल में ये रुद्राक्ष ही नहीं है, ये सब भद्राक्ष कैटेगरी में आते हैं। रुद्राक्ष जो होते हैं वो केवल नेपाल और इंडोनेशिया में ही पाए जाते हैं। उसके अलावा कहीं भी आप अपने घर में भी अगर पेड़ लगाना चाहोगे तो आप भद्राक्ष को ही जन्म दोगे, जिसको पहनना किसी मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि इसमें होल नहीं होता, नेचुरल मैन मेड होल बनाना पड़ता है, तभी हम इसको पहन सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को एक ख़ास बात बताना चाहेंगे कि रुद्राक्ष की पहचान अब आप आसानी से कर सकते हैं कि कौन सा इंडियन है और कौन सा नेपाली, और ये आपने बताया इंडोनेशियन जो है वो साइज़ में आपको छोटा दिखेगा, लेकिन जो इसका आकार है बाहर से, जो इसमें ये आप देख सकते हैं, जैसे इंडियन वाले में इसकी जो दांतें एक तरह से कह सकते हैं उभरे होते हैं, जो अगर हाथ से प्रेस करोगे तो ये आपके चुभेंगे। बाकी ये जो होता है इंडोनेशियन, ये भी थोड़ा सा सही होता है, आप कितना भी प्रेस करेंगे आपके हाथ में नहीं लगेगा और आकार में छोटा होता है। और सबसे बेस्ट होता है नेपाली रुद्राक्ष। एक पूरी सीरीज़ लाएंगे, क्योंकि रुद्राक्ष की जितनी अच्छी नॉलेज इन्होंने हमें दी है और हम इस वीडियो के माध्यम से अपने ऑडियंस को देंगे, ताकि आपको रुद्राक्ष को लेकर कोई भी किसी तरह का डाउट न रह जाए। आपको हर एक तरह के जो रुद्राक्ष मार्केट में आते हैं उसके बारे में पता भी होगा, और कौन सा आपके फ़ायदेमंद है उसको भी जानेंगे। और नेक्स्ट जो सीरीज़ आएगी, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, वो सीरीज़ में लेंगे कि एक मुखी रुद्राक्ष से हम स्टार्ट करेंगे, और जितने भी लास्ट तक रुद्राक्ष होते हैं सभी को हम एक वीडियो बनाएंगे एक रुद्राक्ष को लेकर, ताकि उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी जा सके। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, 1 से लेके 21 मुखी तक नेपाली रुद्राक्ष पाए जाते हैं और 1 से लेके 35 मुखी तक इंडोनेशियन रुद्राक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा नेपाली में गौरी शंकर रुद्राक्ष, जो कि 2 रुद्राक्ष जुड़े हुए होते हैं, और गणेश रुद्राक्ष, जो कि एक आपको ट्रंक दिखेगी लगी हुई इस तरीके से, और एक गर्भ गौरी रुद्राक्ष, और आपका त्रिजुटी रुद्राक्ष जिसमें 3 रुद्राक्ष जुड़े हुए होंगे। ऐसा करके भी सभी रुद्राक्ष पाए जाते हैं। इनके सबके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, अलग अलग यूज़ होते हैं, और इन सभी को मिलाकर भी पहना जाता है, या फिर किसी प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स भी इन रुद्राक्ष के बहुत होते हैं। रुद्राक्ष की एक खास बात और है इस वीडियो में, मैं आपको बताना चाहूँगा। बेसिकली रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है और कोई भी मुखी पहन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई पंडित या एस्ट्रोलॉजर बताए, और एस्ट्रोलॉजर ही हो या पंडित हो, 90% लोगों को रुद्राक्ष की सही जानकारी है ही नहीं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि रुद्राक्ष का जो वर्णन है वो शिव पुराण, देवी महाभागवतम और कुछ ही गिने चुने पुराणों में इसका वर्णन है, जिसकी हमने डीप रिसर्च की है और अभी भी हम लोग रिसर्च करते हैं रेगुलर। तो ऐसे रुद्राक्ष ही केवल हम आपके सामने लेकर आएंगे जो आपके लिए फलदायक होंगे, जिसे पहन के आपको बेनिफिट मिले, और उनके कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं वो तरीका भी हम आपको बताएंगे। एक बार आप रुद्र ध्यान से जुड़ जाओगे तो आपको रुद्राक्ष की सही जानकारी के साथ सही रुद्राक्ष भी मिलेगा। अब एक चीज़ और बता देते हैं, जो आप देखते हो मार्केट में रुद्राक्ष की मालाएँ आती हैं, जैसे कि ये मालाएँ लगी हुई हैं इस तरीके की, ये होती है जप मालास। तो जप मालास जो होती हैं वो बेसिकली रुद्राक्ष 108 + 1 मन का, जो कि मार्केट में नॉर्मली चलती है, तो ऐसी मालाओं से जप किया जाता है। वो माला सब इंडोनेशियन रुद्राक्ष की होती है। ऐसे में नेपाली रुद्राक्ष इस साइज़ में बहुत रेयरली मिलता है, तो इसलिए उसकी माला जल्दी से अवेलेबल नहीं होती है, और अगर होती है तो बहुत हाईली प्राइस पे। तो ऐसे में जो जप माला हम देखते हैं वो सब इंडोनेशियन रुद्राक्ष होता है, और जप करने के लिए वही माला सबसे बेस्ट होती है। और अगर हम देखेंगे जो आपको एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स चाहिए रुद्राक्ष में, तो वो सब नेपाली या फिर इंडोनेशियन में भी कई सारे मुखी आते हैं, जैसे कि ये भी इंडोनेशियन है और लेकिन बड़े साइज़ का है, थोड़ा अच्छा रुद्राक्ष है, 13 मुखी 12 मुखी हमारे पास इस तरीके से भी मिल जाते हैं। और हम सभी रुद्राक्ष आपको लैब सर्टिफिकेशन के साथ देते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे आप कैसे सर्टिफिकेट देते हैं, किस टाइप का होता है? ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे ये सर्टिफिकेट्स हैं, आप देखेंगे कि ये इस तरीके की पैकेजिंग होगी, जो कि रुद्राक्ष बॉक्स सील्ड पैक्ड होगा, और ये हमारी एक लेबोरेटरी की रिपोर्ट होगी जिसमें इसकी पूरी जानकारी होगी। साथ में रुद्राक्ष का एक्सरे होगा। जो लोग मार्केट में एक्सरे रिपोर्ट बोलते हैं कि एक रिपोर्ट दे देते हैं कार्ड सा, और उसमें बता देते हैं कि वो एक्सरे टेस्टेड है, बट अगर आप देखोगे ढंग से तो एक्सरे जो है आपको इसमें हम अटैच करके दे रहे हैं। बट हम आपको एक चीज़ और बता दें कि ऐसी रिपोर्ट केवल हम उसी रुद्राक्ष के साथ देते हैं जिसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होगी।
जैसे कि 8 मुखी से लेके 21 मुखी तक हम आपको ऐसी रिपोर्ट देंगे। और जो सस्ते रुद्राक्ष होते हैं, जैसे कि 50 रुपये में हम लोग 5 मुखी रुद्राक्ष सेल करते हैं और 6 मुखी हम लोग केवल 150 रुपये में देते हैं, जबकि कोई नहीं देता होगा शायद। तो ऐसे रुद्राक्ष के साथ हम आपको एक सिंपल रिपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि आप ये रखी हुई है, इस तरीके की रिपोर्ट भी हमारे पास आती है, जिसमें आप स्कैन करके चेक कर सकते हो कि ये रुद्राक्ष असली है कि नकली है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सस्ते रुद्राक्ष है उसकी डुप्लीकेसी बहुत कम होती है, तो ऐसे में हम उसमें एक छोटी रिपोर्ट ही प्रोवाइड कराते हैं। और जो बड़े मुखी होते हैं उसमें हम एक्सरे के साथ आपको रिपोर्ट देंगे, ताकि आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वह रुद्राक्ष सही है या नहीं। बाकी इस सब चीज़ों की जानकारी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो अगर जैसे कोई इस वीडियो को देखने के बाद आपसे रुद्राक्ष मंगाना चाहता है तो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? ये कॉल कर सकता है, वीडियो कॉल कर सकता है? वेबसाइट का नाम अगर आप पूरा बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, हमारी वेबसाइट का नाम है www.rudradhyan.com। बाकी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। और आपको ये भी बता दें कि हमारे पास आप व्हाट्सएप के 2 नंबर्स अवेलेबल हैं, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप वीडियोस कर सकते हैं। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपको फुल्ली सेटिस्फाई करे। और ऐसा नहीं है कि एक बार आपने रुद्राक्ष मंगा लिया उसके बाद हम आपको भूल जाएंगे, जबकि हम आपको हमेशा याद रखेंगे। कोशिश यही होनी चाहिए कि जितनी भी ऑडियंस जो भी घर बैठे रुद्राक्ष मंगाना चाहता है उसको ओरिजिनल रुद्राक्ष मिले, और उसके साथ साथ जो यहाँ के प्राइस हो वो बहुत ही जेन्युइन होनी चाहिए। हमारी जो सोर्सिंग है, सबसे पहले वो बता दें, वो सीधा नेपाल से होती है, इंडोनेशिया से होती है। इंडियन रुद्राक्ष हम लोग सेल नहीं करते हैं, केवल और केवल इंडियन एक मुखी हम लोग सेल करते हैं। एक मुखी बहुत लंबा टॉपिक है, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हम लोग आपको लैब सर्टिफिकेट के साथ, और जो हमारे प्राइसेस होंगे वो प्राइसेस सबसे बेस्ट होंगे, और जो रुद्राक्ष आपको वर्केबल होगा। देखो, असली रुद्राक्ष बहुत लोग बेच रहे हैं, ये बहुत आसान है आज की डेट में असली रुद्राक्ष मिल जाना, लेकिन आपको वो रुद्राक्ष कैसे फ़ायदा करेगा ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। हम लोगों के पास वो रिसर्च है, वो नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस है, हम आपको बताएंगे। और हम खुद से जो सेलेक्ट करते हैं रुद्राक्ष, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रुद्राक्ष अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो ऐसे रुद्राक्ष अगर आपको चाहिए तो आप रुद्र ध्यान से जुड़ें और हमें संपर्क करें, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा हम आपके लिए करेंगे। और आज की वीडियो में काफ़ी कुछ आपको क्लियर भी हो गया होगा। मेन जो टॉपिक था वो इंडियन और इंडोनेशियन और उसके साथ साथ नेपाली रुद्राक्ष कैसे होते हैं, इनको पहचाने कैसे, तो वो आप देखकर आप पहचान सकते हैं। एक चीज़ और आपके दर्शकों को हम देना चाहेंगे, आप हमारे पास आए, हमसे जुड़े, हमारे बारे में देखा आपने, तो अगर आपके से जुड़ के आपके माध्यम से कोई हमारी वेबसाइट पे आता है तो उसको एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या करना होगा स्पेशल डिस्काउंट के लिए? देखिए, हम आपको एक कूपन कोड प्रोवाइड करा देंगे, आप उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है, अच्छा। आप अपने आप लोग वो कूपन कोड अप्लाई करके अगर हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करते हो तो आपको एक अलग से डिस्काउंट मिलेगा, जो कि स्पेशल होगा केवल और केवल आपकी जनता के लिए। तो ये हमारा तरफ से। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। एक कूपन आपको मिलेगा जिसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी होगी। जब भी आप वेबसाइट में विजिट करते हैं, परचेज़ करते हैं, तो वहाँ पर वो कूपन कोड है, उसको आप रिडीम कर सकते हैं, उसको आप अप्लाई ज़रूर करें ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके। और इससे क्या होगा, जो रुद्राक्ष का प्राइस है वो आपको और भी कम लगेगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं से समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा, और वैसे तो हम अपने अनुसार वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम किसी भी रुद्राक्ष को पहले भी ले सकते हैं, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।